देखिए ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज की बात है कि 6 महीने का होल्ड हो सकता है, जो हो चुका है। और चाइना हैज़ दी एबिलिटी, और वो कानूनी तौर पे एबिलिटी है कि वो 9 मंथ तक इसको ड्रैग कर सकते हैं। देखना यह है कि हम इसको पहले रिजॉल्व क्यों नहीं करते, हम डिफेंसिव क्यों हैं, हमें ऑफेंसिव होना चाहिए। आज मैंने डिमांड की है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को वार क्राइम पे ले जाना चाहिए। मैंने कहा RSS को दुनिया में उन सारे फोरम पे ले जाया जाए कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बैन किया जाए। हम कब तक डिफेंसिव होके अपना डिफेंस करेंगे? हमें ऑफेंसिव होके दे के मुंह पे वो थप्पड़ मारना चाहिए जिसकी जरूरत है इंडिया को। और इंडिया को थप्पड़ की जरूरत ये है कि हमें मूव करना चाहिए एक पूरा केस बना के कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज अ वार क्रिमिनल, जिसकी मैस ग्रेविंग है, जिसने आप देखो कि हजारों लोग वहां पे शहीद किए हैं। ही इज नोन एज अ बूचर ऑफ मुस्लिम्स। तो क्यों हम बैठे हुए, किसका इंतजार करें? लेट्स मूव एंड पे देम इन द सेम कॉइन। जो हमें झूठ बोल के बना रहे हैं, हमारे पास तो हकीकत है। और मैं समझता हूँ मेरी बुक जो है, मैं कुछ की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बाय द वे मैं इसकी कोई इनकम नहीं ले रहा हूँ, इट इज गोइंग टू दी शोहदाज फैमिली। तो मैं ये कहूँगा उसको टेस्टिमनी बनाएं। और मैंने आज ये भी ऑफर किया कि मैं वकील भी खुद करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, मेरा साथ दे गवर्नमेंट, मैं खुद पेश होकर जाके वार क्राइम में लाता हूँ इसको, मोदी को। RSS को बैन कराने के लिए मैं मूव करता हूँ। तो ये चीज़ खुद हुकूमत कर सकती है, क्यों नहीं करती? बजट की बात हुई कि बजट नहीं है, मैंने कहा बजट दे के, एक तरफ 3 बिलियन बजट है फॉरेन ऑफिस इंडिया का, हमारे पास सिर्फ 125। ये जो शाह महमूद कुरैशी ने प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के हवाले से वजाहत की है, आप उससे सेटिस्फाई हैं जो मोदी के बारे में? देखिए, जो उन्होंने आखिर में ये कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा, ठीक है। अब एक अबहम पैदा हुआ है कि क्या उन्होंने स्टेटमेंट दी और कॉन्टेक्स्ट में कहा गया। तो हमने कहा अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया गया है तो लेट देयर बी अ स्टेटमेंट और कंट्राडिक्शन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने आज उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्राइम मिनिस्टर की कोई भी स्टेटमेंट जो रिलेटेड टू दी फॉरेन पॉलिसी है या हमारी सिक्योरिटी की है, उनको पहले ब्रीफ करा के फिर आने दिया करें, क्योंकि हो सकता है अब अनगार्डेड स्टेटमेंट मुल्क के लिए ठीक नहीं जाती हैं। तो मैंने वहाँ पर इसको सबमिशन की कि हुकूमत का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन मैंने कहा है कि उनको जब भी इंटरनेशनल मीडिया में या कोई भी स्टेटमेंट आती है तो उनको एक प्रॉपर ब्रीफिंग होनी चाहिए। अगर उनको ये पता होता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या कर रहा है, RSS क्या कर रहा है, कितने लोगों को उन्होंने शहीद किया, कितने मुसलमानों को मारा है, पुलवामा करने के लिए क्या क्या काम किया उन्होंने, कश्मीर में ब्रुटैलिटीज क्या हो रही हैं, तो ये फिर शायद वो कभी ना कहते कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आएगा तो बेहतर होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी आएगा तो वो जिसने मुक्ति बानी को लीड करके पाकिस्तान तोड़ा था और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाएगा, उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक बंदे की ट्रेनिंग ही एज ए टेररिस्ट है, एक बंदे की ट्रेनिंग एज आज भी प्राइम मिनिस्टर के CS है, वो RSS का मेंबर है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ए टेररिस्ट? इवन ही कम्स सेकेंड टाइम, ही इज गोइंग टू एक्चुअली कंटिन्यू हिज एंटी पाकिस्तान माइंड सिंड्रोम अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए, चाइना का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने टेक्निकल होल्ड डाली है कि इसके मुतल्लिक कोई वाज़ेह किस्म की एविडेंस इंफॉर्मेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आज मैंने भी ये क्वेश्चन उठाया है कि काज ऑफ एक्शन क्या हुआ कि फ्रांस ने, UK ने और अमेरिका ने जैश-ए मोहम्मद, जैसे वो कह रहे हैं कि अजहर मसूद के खिलाफ एक मूव कर दी, लिस्टिंग की। नंबर 1, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज, इज इट सो दैट यू हैव बीन फेड दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिया? नंबर 2, अकॉर्डिंग टू 1267 जो सेक्शन है, आपने देखा होगा जो सिक्योरिटी काउंसिल का है, उसमें अगर किसी का कनेक्शन अल-कायदा के साथ हो तो लिस्टिंग हो सकती है। What kind of evidence do they have to connect Azhar Masood with Al-Qaeda? तो मैं ये समझता हूँ यहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और चाइना ने जो इनिशिएटिव लिया है, पूरी कौम हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन हो, लेकिन झूठ के मबनी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और जस्ट टू पुट पाकिस्तान अंडर प्रेशर, वो नहीं होनी चाहिए। FATF में क्या हुआ, उसमें भी इंडिया बिहाइंड है। तो क्या एक तरफ तो अमेरिका हमारा लाए है, एक तरफ हमने अपनी जानों का नजराना दिया, 70,000 लोग शहीद कराए। वो हुकूमत पंजाब का है, 18वीं तरमीम के बाद उनको कानून बनाने का और अपने हिसाब से लाने का हक हासिल है। लिहाजा मेरा ख्याल है उस पर मुझे कमेंट नहीं देना चाहिए। अगर वो इस वक्त की गवर्नमेंट और उनकी लीडरशिप समझती है ये ठीक है तो फिर ठीक होगा, जब हमारी बारी आई तो हम देख लेंगे। क्या कहेंगे सर? मुझे तो अभी तक ये कन्फ्यूजन है, ये जानने के लिए मैं मदद ही मांगूंगा मीडिया से भी और अदरवाइज भी कि भाई क्या नैब आपके नीचे है या नैब के नीचे आप है, दोनों चीज़ की क्लैरिफिकेशन कर दो।
अगर मुकदमे बनने से पहले उसकी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस से आनी है तो फिर आप इनफैक्ट नैब की क्रेडिबिलिटी को खराब करें। अच्छा सर, पंजाब